सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ एक्सरसाइज 9.1। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द top of 20-meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find height of tower. तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है टावर का। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है, इन क्वेश्चनों को करने के लिए वन थिंग इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ डायग्राम। डायग्राम अगर आप सही से कर लेते हो 50% ऑफ क्वेश्चन इज डन। देखते हैं किस तरह का डायग्राम बनेगा। यहाँ पे कह रहा है कि एक पॉइंट है ग्राउंड पर और उस पॉइंट से 20 मीटर कोई बिल्डिंग ऊंचा है। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं एक बिल्डिंग, मान लो ये हमारे पास बिल्डिंग आ गया। इसका हाइट ये बता रहा है कि 20 मीटर है और ग्राउंड पे सर्टेन कोई पॉइंट हम यहाँ पे ले लेते हैं और इस पॉइंट से जो बिल्डिंग है उसके टॉप पर बिल्डिंग के टॉप पर हमारे पास एक ट्रांसमिशन टावर है, मान लेते हैं यहाँ पर, और ग्राउंड के पॉइंट से जो आपका ट्रांसमिशन टावर का फुट है वहाँ पर एंगल जनरेट कर रहे हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री, और उसी पॉइंट से जो टावर का टॉप है उसके साथ एंगल कितना है? 60 डिग्री का। यहाँ पे अब हमें क्या निकालना है? हाइट निकालना है इस टावर का। ये तो हमारे पास कितना आ गया, यहाँ से यहाँ तक तो बिल्डिंग है और सर्टेन ये कोई हाइट हम ले लेंगे, एच ले लेंगे। सबसे पहले हम पॉइंट मेंशन कर लेते हैं, नेमिंग कर लेते हैं ए बी, यहाँ पे सर्टेन सी, और इधर हम ले लेते हैं डी। अब जो फाइंड करना है उसे हम सबसे पहले लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा सॉल्यूशन में? लेट हाइट ऑफ टावर, सबसे पहले हम हाइट ही मान लेते हैं और हाइट ऑफ टावर हमने ले लिया h मीटर और बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो, बिल्डिंग हाइट इक्वल टू 20 मीटर। अगर नहीं लिखना है तो जो भी आपके पास साइड्स हैं वो भी लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं बी से लेके सी तक हमारे पास जो साइड है वो कितना आ गया? 20 मीटर है। और एंगल ऑफ एलिवेशन भी दिया है, मीन्स थीटा कितना है हमारे पास? एक हमारे पास 45 डिग्री और एक हमारे पास 60 डिग्री। तो इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। अब फर्दर फ्रॉम ट्रायंगल, अब इस ट्रायंगल में आप देखो तो यहाँ पर ए बी ऐसा साइड है जो दोनों ही ट्रायंगल में आपको मिलेगा। जैसे हम अगर ट्रायंगल कंसीडर करते हैं ए बी सी, तो वहाँ पर भी हमें ए बी साइड मिलेगा, और दूसरा साइड हम लेते हैं अगर कौन सा? ए बी डी, तो वहाँ पर भी हमें ए वी वाला साइड मिलेगा। ऐसा करते हैं, हम दोनों ट्रायंगल में ए वी हम निकाल लेते हैं। सही है। तो पहले हम ले रहे हैं स्मॉल वाला ट्रायंगल सी ए बी। हमने ट्रायंगल लिया सी ए बी। हमें ए वी निकालना है, तो ए वी को हम ऊपर रखते हैं और अपॉन डिवाइड में हम कौन सा साइड लेंगे? जो हमारे पास वैल्यू वाला साइड है, मीन्स जिसका भी हमारे पास वैल्यू है, लेंथ है। यहाँ पर हमारे पास BC का लेंथ दिया हुआ है, तो BC ले लेते हैं, विच इज इक्वल टू AV अपॉन BC। AV आ जाएगा हमारे पास बेस, और बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास कितना रहता है? कॉट थीटा। यहाँ पर अगर आप देखो CAB ट्रायंगल में थीटा हमारे पास कितना है? 45। तो हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्री।
ए वी हम देख लेते हैं, ए वी कितना, ए वी तो हमें निकालना है, अब क्या देखना है यहाँ पे, ए वी तो निकालना ही है, अपॉन बी सी, बी से लेके सी तक का लेंथ हमें पता है और वो कितना है 20, विच इज इक्वल टू कॉट 45 पे वैल्यू रहता है बेटा आपके पास 1, सो ए वी यहाँ से निकल के आ गया, ए वी विच इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 20, सो इसे हम नंबर 1 कर लेते हैं। देन फ्रॉम ट्रायंगल, अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, डी ए बी, अब ये बड़े वाला ट्रायंगल डी, देन ए और देन वी, इस ट्रायंगल में फिर से हम ए वी निकाल लेते हैं, सो ए बी अपॉन ए वी आ गया हमारे पास बेस अपॉन ये वाला साइड, ये वाला कौन सा, बी से लेके डी तक, विच इज इक्वल टू अगेन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमारे पास कितना होता है बेटा, कॉट थीटा, और अगर आप इसमें देखो तो बी ए सॉरी डी ए बी, डी ए वी में हमारे पास एंगल कितना है बेटा 60 डिग्री, सो ए वी तो हमें निकालना ही है, सो ए बी अपॉन बी डी, सो बी डी कितना है, वी डी अगर लेंथ देखो तो बी से लेके सी तक और इसमें सी से लेके डी तक, सो कितना हो जाएगा टोटल लेंथ हो जाएगा 20 प्लस एच, सो बी डी कितना हो जाएगा 20 प्लस एच, सो कॉट 60, सो कॉट 60 हमारे पास कितना होता है 1 अपॉन रूट 3, कॉट 60 का वैल्यू कितना होता है 1 अपॉन रूट 3, सो जिनको भी डायरेक्ट लर्न नहीं है वो सिंपल अगर साइन और कॉस का आता है 60 पे तो उसका रेशियो भी निकाल सकते हो, जैसे कि आपको पता ही है कॉट हमारे पास किसके इक्वल होता है, कॉस अपॉन साइन, सो कॉस का 60 और साइन का 60, कॉस का 60 आता है 1/2 और साइन का 60 आता है आपके पास रूट 3/2, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3, सो इस तरह से भी निकाल सकते हो आप, सो यहाँ पर भी हम ए वी निकाल लेते हैं, सो ए वी इज इक्वल टू 20 प्लस एच, दूसरी साइड क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो 20 प्लस एच अपॉन रूट 3, तो ये हमारे पास यहाँ पर ए वी आ गया, सो दोनों ही ट्रायंगल से हमने क्या निकाल लिया, ए बी। अब फर्दर यहाँ से हम ये निकाल सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2, अगर 1 एंड 2 में देखो तो लेफ्ट साइड दोनों का सेम है तो इट मीन्स राइट साइड भी एक जैसा हो जाएगा, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 विच इज इक्वल टू 20 प्लस एच अपॉन रूट 3, सो रूट 3 क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, सो इट इम्प्लाइज कितना हो जाएगा 20 रूट 3 विच इज इक्वल टू 20 प्लस एच, यहाँ तक तो क्लियर हो गया। देन फर्दर यहाँ पर 20 भी दूसरी साइड ले जाएं हम तो h इज इक्वल टू 20 रूट 3 माइनस 20, सो यहाँ से 20 हमारे पास कॉमन आ जाएगा, हमारे पास कितना जाएगा रूट 3 माइनस 1, तो ये हमारे पास सिंपल हाइट आ जाएगा उस ट्रांसमिशन टावर का। अगर फर्दर और कैलकुलेट करना हो तो यहाँ पर हम रूट 3 का वैल्यू डाल सकते हैं, वो कितना होगा 1.732 माइनस 1 विच इज़ फर्दर इक्वल टू 20 इंटू 0.732, देन फर्दर मल्टीप्लाई करोगे 0 2 2 4 2 3 6 और 7 2 14, देन 1 2 दिस, तो कितना जाएगा 14.640 मीटर, सो हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर कितना जाएगा 14.64 मीटर। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पहली बार हमारे चैनल पे विजिट किया है तो प्लीज़ वीडियो थोड़ा सा पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।